श्री अगस्त उवाच। अगस्त जी कहते हैं, अस्ति वाराणसी नामे नगरी गिर से प्रिया, अपार तर संसारां बोधि पार निदर्शनां, तो तस्यां बहुतोर्विप्रो देवदत्त धनुर्जयो, भ्रातरो देवदत्तो भूदाज्यो दुखी धनंजय। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम से क्या कहा, हे राम, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली वाराणसी नाम की नगरी है, जहाँ पे निवास करने से मनुष्य अपार तर मतलब आर पार हो जाता है, अर्थात समुद्र संसार के समुद्र से पार हो जाता है। उस नगरी में देवदत्त तथा धनंजय नाम के दो ब्राह्मण थे, जिनमें देवदत्त तो अत्यंत धनी था, परंतु धनंजय दरिद्र होने से बड़ा ही दुखी रहता था। तो तस्य चिंता समुत्पन्ने दरिद्रस्य कुटुंबिनः, अहो किं मे कृतं पापं येनानन्मे सुदुर्लभम्, किं यमैकाकिना भोक्तं त्वक्वा गर्भवती वसून्, किं ममापगवो गेहा तिथिर्विमुखो दुजः। उस दरिद्र धनंजय ने कुटुंब भी, धनंजय के घर में कुटुंब लोग, परिवार बहुत बड़ा था, अतः अत्यधिक दरिद्रता से उसे चिंता भी बहुत थी। इसलिए वो विचार करने लगा कि मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे दाने दाने के लिए मैं दुखी हूँ। क्या मैंने परिवार के गर्भवती स्त्री तथा छोटे बच्चों को छोड़ करके कभी मैंने अकेले में भोजन किया है, अथवा मेरे घर में अतिथि कोई निराश होकर के लौट गए हैं, अथवा किं पयोपेक्षितं दत्ते मन भुभुक्तं न श्रद्धया, निंदितं चान्य काले किं चित्तं रोषेण चान्यतः। अथवा क्या मैंने अन्न की उपेक्षा की है कभी, अर्थात अन्न को बर्बाद किया है, अथवा श्रद्धा पूर्वक मैंने अन्न का दान नहीं दिया है, अथवा अन्न प्राप्त होने पर भी मैंने उसकी निंदा की है, या क्रोध से उसे मैंने फेंक दिया है। ऐसा धनंजय विचार कर रहे हैं। तो किम वा मे नवता लोभात् दुर्विचं कांचितं श्रियै, किम वा यत्तापतितं मया अन्नं समुपेक्षितं, किम वा गर्वाद तृष्णेने व्यक्तमन्नं मरार्पितं, श्राद्धे निमन्त्रे चाहं च न गतो धनगर्वितः। अथवा अपने पास अधिक अन्न प्राप्त होने पर मैंने महंगी में बेचने के लिए दुर्भिक्ष पड़ने की इच्छा की है, अर्थात धन कभी महंगा हो तो हमने बेच दिया हो, अथवा क्या मैंने गली में पड़े हुए अन्न की कभी उपेक्षा की है, या उसको हमने पैर से रख करके चले गए हो रास्ते में पड़ा हुआ अन्न, अथवा किसी के द्वारा अन्न दिए जाने पर मैंने उस अन्न का त्याग कर दिया है कि लिया नहीं है उससे, अथवा श्राद्ध के निमित्त होने पर मैं धन के गर्भ में गर्व से कुछ भी नहीं किया जो श्राद्ध आदि पितरों को किया जाता है। तो अनर्चयित्वा देवाने वा पित्रान् भुक्त मया वहम, कुलदैवत्य कार्येषु निंदिता वा खलु स्त्रियः। या देवता और पितरों को अर्पित किए बिना ही मैंने भोजन किया है, अथवा कुल देवता तथा कभी यज्ञ कार्यों में मैंने किसी कुलीन स्त्री की निंदा की है। किं ममालय भोक्तारः सदा तृप्ति विवर्जितः, किं वा सनन्ने सति किं वा मे कदन्नं बान्धवेर्पितं, किं वा श्राद्ध दिने विघ्नो मया वेजान दर्शितः, पितृदेवध्वजाजितीनां कृतं वाहं विशार्दवान्। अथवा क्या मैंने घर में भोजन कराने वाले सदैव
अथवा क्या मेरे घर में भोजन करने वाले सदैव भूखे ही रह जाते थे? क्या मैंने उनको कभी भूखा रखा है? अथवा क्या मैंने आए हुए अतिथि आने पर अच्छा अन्न उनको नहीं खिलाया है? उनको सदैव हमने बुरा अन्न कोई खिलाया है, सड़ा गला? अथवा पितरों के श्राद्ध के दिन आने पर मैंने बहाना खोज करके उनके श्राद्ध आदि में विघ्न डाला है? अथवा देवता पितृ तथा द्विजातियों को मैंने, ब्राह्मण को या अन्य जातियों को, द्विजातियों को मतलब द्विज ब्राह्मण हो गए, उसके साथ अन्य जाति में मैंने सदैव दुख ही दिया है, ऐसा विचार कर रहे हैं कौन? धनंजय। तो दुर्लभम ममेन भूयित्वामन्नं कुटुम्बिनः अनित्यमाहार परयांतो पुरुषार्थोति में यतः। जिसके कारण मेरे कुटुंबियों को आज अन्न दुर्लभ हो गया है, मैं बड़ी कठिनाई से अत्यधिक परिश्रम करने पर भी केवल पेट भरने मात्र ही अन्न पा रहा हूँ। आगे धनंजय क्या सोचते हैं? अथवा निंदिता नार्यो ददानापन्नवभूतं ऋतौ वक्ता यथा भार्या जुभुज्जानं वापि भासितः। तुच्छुच्छादमानव कर्माणि द्वष्टा हृदयं वे विदीर्यते दुष्टवान् सुशुभक्ष्यामि पार्थयन्ति ममार्भिकाः रुदन्तो रोदयन् देवे कर्षतो दीनमातरम् आगत्य यदा बालः परिम्लानमुखश्रियः। तो भूख से तड़पते हुए इन बच्चों को देख करके मेरा हृदय फट क्यों नहीं जा रहा है? ये अत्यंत दुख की बात है कि दूसरे के लड़कों को खाते हुए देख करके मेरे भूख से तड़पते हुए लड़के उनसे अन्न की याचना करते हैं कि भूख से बिलखते हुए ये बच्चे जब दुखी माता को रोटी देने के लिए चिल्लाते हैं, अर्थात माता से कहते हैं रोटी दो, तब रोने लगते हैं, तो उस समय ये रोते हुए मुझे भी रुला देते हैं। तो भूख से तड़पते रहने के कारण इन बच्चों के भूख की कांत मलिन हो गई है। तो वस्त्रं गृहीत्वा याचन्ति कर्षन्तो दीनमातरं पटान्नं मृगयन्ति वे मन्यकामाकृतं ज्वरा। भूखे हुए ये बच्चे जिस समय कपड़े में बंधे हुए अन्न को खोजते रहते हैं, उस समय उनकी दीन दशा देकर के मुझे समझो बुखार आ जाता है। तदा जान्याम्यहं